हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक बेहद मशहूर ढाबा था, स्वाद हैदराबाद। यह कोई आम ढाबा नहीं था, बल्कि एक ऐसा ठिकाना था जहां लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि राजू और सुमन की मेहमानवाजी और उनके दिल से बनाए खाने के लिए आते थे। राजू और सुमन ने यह ढाबा 5 साल पहले शुरू किया था। दोनों का सपना था कि वे ऐसा खाना बनाएं जो लोगों के दिल को छू जाए। उन्होंने ढाबे को एक पारंपरिक अंदाज में सजाया, लकड़ी की चौकियां, दीवारों पर मिट्टी की पेंटिंग्स और खुले आसमान के नीचे बैठने की व्यवस्था। लेकिन जो चीज़ इस ढाबे को सबसे खास बनाती थी, वह थी इन दोनों की ग्राहक सेवा। सुमन अपने हाथों से बनाए चिकन तंदूरी प्लेटर के लिए मशहूर थी। जब भी वह तंदूर से निकलते गर्मागर्म चिकन पर मक्खन लगाकर ग्राहकों के सामने परोसती, तो हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। राजू ग्राहकों से ऐसे घुल मिल जाता जैसे वे सालों से उसके दोस्त हों। वह हर टेबल पर जाकर पूछता, भाई साहब, तंदूरी कैसा लगा? या बहन जी, खाना पसंद आया? उसकी यही गर्मजोशी लोगों को बार बार यहाँ खींच लाती थी। इस ढाबे की एक और खासियत थी, ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखना। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए सस्ता और झटपट सर्व होने वाला तंदूरी रोल था, ताकि वे जल्दी से खाकर निकल सकें। परिवारों के लिए फैमिली तंदूरी थाली थी, जिसमें 4 लोगों के लिए भरपूर खाना होता था। रात में देर से आने वाले ट्रक ड्राइवरों और ऑफिस वर्कर्स के लिए खास मसालेदार तंदूरी चिकन और गर्मागर्म तंदूरी रोटियां तैयार रहती थीं। अगर कोई कहता, भाई, आज मिर्ची थोड़ी कम कर देना, तो अगली बार जब वह आता, तो राजू उसे खुद याद दिलाता, आज भी मिर्ची कम रखनी है ना। सुमन का नियम था कि हर पुराने ग्राहक के स्वाद को याद रखना। कोई बिना प्याज खाता था, कोई एक्स्ट्रा मसाले में पसंद करता। सुमन को बचपन से पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। शादी के बाद जब उन्होंने ढाबा संभाल लिया, तो वह खाना बनाने में माहिर हो गईं। लेकिन जब भी कॉलेज के स्टूडेंट्स उनके ढाबे में आते, सुमन का दिल एक अजीब उदासी से भर जाता। उन्हें लगता कि अगर हालात अलग होते, तो वह भी इन्हीं छात्रों की तरह अपनी किताबें लेकर क्लास में जाती। राजू ने कई बार देखा कि सुमन कॉलेज के लड़के लड़कियों को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। वह ग्राहकों को हंसते हुए खाना परोसती, लेकिन उसकी आंखों में कहीं न कहीं एक छिपी हुई ख्वाहिश थी। राजू को समझते देर न लगी कि सुमन का मन पढ़ाई में ही है। वह अपनी पत्नी के लिए कुछ करना चाहता था। और फिर उसने एक बड़ा फैसला लिया, सुमन का कॉलेज में दाखिला करवाने का। लेकिन वह इसे सरप्राइज रखना चाहता था। उसने बिना सुमन को बताए ही उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। सुमन का जन्मदिन आया। ढाबे पर जबरदस्त भीड़ थी। हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने ढाबे में ही छोटा सा जश्न मनाने की योजना बनाई थी। रात को जब सारे ग्राहक चले गए, तब राजू ने सुमन को एक लिफाफा दिया। यह क्या है? सुमन ने हैरानी से पूछा। खोलकर तो देखो, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सुमन ने लिफाफा खोला, उसकी आंखें खुशी से भर आईं। यह कॉलेज का एडमिशन लेटर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने यह सब कब किया, राजू? सुमन की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी आंखों में जो ख्वाब था, उसे मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता था? अब समय आ गया है कि तुम अपना सपना पूरा करो, राजू ने प्यार से कहा। सुमन ने अपने ढाबे और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाकर कड़ी मेहनत की। सुबह वह कॉलेज जाती और दोपहर बाद ढाबे पर आकर काम संभालती। राजू और उनके स्टाफ ने पूरा सहयोग दिया। बच्चे भी मां को पढ़ाई करते देखकर बहुत खुश होते थे। समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब सुमन की डिग्री सेरेमनी थी। कॉलेज का ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा जब सुमन ने मंच पर जाकर अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सामने उसकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे, और दर्शकों के बीच राजू, उसके बच्चे और ढाबे के कर्मचारी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। राजू ने सुमन के पास जाकर कहा, आज तुम्हारा यह सपना पूरा हुआ। अब हमारा ढाबा सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि सपने पूरे करने की प्रेरणा देने के लिए भी जाना जाएगा। सुमन ने अपनी डिग्री को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी जीत है। अब उनका ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर था, लेकिन अब लोग सिर्फ चिकन तंदूरी प्लेटर के लिए ही नहीं, बल्कि स्वाद और सपनों की कहानी सुनने भी आते थे।
ढाबे से ग्रेजुएशन तक का यह सफ़र सुमन और राजू की मेहनत, प्यार और एक दूसरे के सपनों की कदर करने की कहानी बन गया।